तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मेरे साथ एक ऐसा स्पेशल एथलीट है ना, जिससे आपको मिलाऊंगा तो आपकी रूह खुश हो जाएगी। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक वो इंडियन है, सेकंड वो वुमेन है, और थर्ड सब में गोल्ड है और IFBB प्लेयर है। तो इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा, मैं आपको सीधा मिलवाऊँगा। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आप मोटिवेट जरूर होगे। और अगर कोई मेरे ऐसा भाई है ना जो मोटा सा है और वो पतला होना चाहता है, तो कल से जिम जरूर ज्वाइन करेगा। तो स्वागत करें हमारी बहन का, नंदिता रावत का। हेलो बहन। हेलो भैया। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहन, स्टार्टिंग करता हूँ। अभी मैं IFBB प्लेयर के साथ बैठा हूँ, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये IFBB प्लेयर बना कैसे, शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली सर, आज से 6 साल पहले चलते हैं। ठीक है, मैं मनाली में थी और मेरा एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरे हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए थे। तो जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर दिल्ली आई तो मैं बहुत अजीब हो गई थी। मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में कभी जिम में पैर ही नहीं रखा था, और ना मैंने कभी सोचा था कि मुझे इस लाइन में आगे जाना है या मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है। जस्ट मैंने अपने आप को ठीक करने के लिए जिम ज्वाइन किया था कि मेरे हाथ पैर चलते रहें। जिम ज्वाइन किया मैंने। मेरे जो ट्रेनर हैं इमरान खान सर, इमरान भाई बोलती हूँ मैं उनको, तो उनका जिम मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया। टीम आयरन चैम्प दिलशाद गार्डन में था, आर ब्लॉक में। अब वहाँ नहीं है क्योंकि अब तो बहुत सारी इसकी 96 ब्रांचेज़ हैं। 96 ब्रांचेज़ हैं। मेरी वाली जो ब्रांच है ये 96 है। ठीक है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे जिम करते करते एक जुनून हो गया सर पे, मज़ा आने लगा। जिम खुलने से पहले जिम पहुँच जाना, मतलब 6 बजे जिम टाइमिंग होती थी, मैं 5:30 जिम के बाहर खड़ी होती थी, स्कूटी पे वेट कर रही होती थी जिम खुले और मैं फटाफट जाऊँ ऊपर। ऐसा हो गया था। तो 6 मंथ तक मैंने लगातार जिम किया। मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, क्योंकि पहले जो पेन रहता था जब आपका प्लास्टर कटता है हाथ पैरों का, तो बॉडी बहुत दिन तक रिएक्ट नहीं करती। तो वो चीज़ें मेरी सारी ठीक हो गई, तो मुझे मज़ा आने लगा। देन मैंने फिर भाई से बात करी कि मुझे ऐसे ऐसे भाई इस लाइन में आगे जाना है। देन वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। वो एक जो जुनून होता है सर पे ना कि नहीं अब मुझे कॉम्पिटिशन ही खेलना है, देन ये वहाँ से स्टार्ट हुआ। मैं इस पर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बीइंग अ फीमेल एथलीट, आपको होता है ना कि यार एक फीमेल एथलीट की प्रिपरेशन करने आती है, और यहाँ पे मैंने जो देखा है कि ट्रांसपेरेंसी का फैक्टर बड़ा मिसिंग है इन इंडिया। कि मैंने देखा कितने इंटरव्यूज़ करें, लोगों को पता नहीं कि बच्चों को क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, बहुत चीज़ें। इफ़ आई टॉक अबाउट इमरान खान, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस आपका? उनके साथ सर हमेशा मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि डे 1 जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये खेलना है, मुझे आगे जाना है, डे 1 ही उन्होंने मुझे सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि बेटा आप एक फ़ीमेल हो, एक लड़की हो, ठीक है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आगे जाके आपको ऐसी ऐसी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी जो आपने कभी ज़िंदगी में सुनी ही नहीं होंगी। ठीक है, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो फीमेल बॉडी है, मेल हार्मोन्स डाले जाते हैं अगर आप बॉडी बिल्डिंग के लिए आगे कॉम्पिटिट करते हो, बहुत सी चीज़ें होती हैं, टेस्टोस्टेरोन, आपकी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर मैंने भाई को बोला कि भाई मैं सब चीज़ के लिए तैयार हूँ, बस मुझे कॉम्पिटिशन ही खेलना है। मतलब उन्होंने आपको रिपरकशंस बताए A to Z? बिल्कुल, फर्स्ट डे ही उन्होंने मुझे कि क्या क्या अच्छाइयाँ हैं इस लाइन में और क्या क्या बुराइयाँ हैं, और आगे जाके आपको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे डे 1 ही क्लियर कर दी। और जो आपका सामान चलता है तो आपको सब कुछ पता था कि मेरे क्या चल रहा है? बिल्कुल ऐसा होता है सर। हाँ, यहाँ पे ना एक अच्छे ट्रेनर और एक ख़राब ट्रेनर की थोड़ी सी बात आ जाती है। एक जो अच्छा ट्रेनर होगा ना, जो ट्रांसपेरेंट के साथ काम करेगा, वो डे 1 ही आपको सारी चीज़ें क्लियर करेगा। ठीक है, आपकी बॉडी में क्या सामान जा रहा है वो बाकायदा आपको लिखेगा, आपको दिखाएगा कि बेटा ये आपकी साइकिल बनी है, इतने हज़ार की आएगी, आप देख लो, खुद लाना चाहते हो खुद ले आओ, ट्रेनिंग तो मैं करा ही रहा हूँ या मैं मंगा दूँगा। ठीक है, अब आते हैं बैड ट्रेनर पे। बैड ट्रेनर पे क्या होता है, उन्होंने एक अमाउंट फिक्स बता दिया, 50,000 की साइकिल बनेगी आपकी, ठीक है, मैं मंगा दूँगा। अच्छा जी, आपने 50,000 रुपये दे दिए, सामान आ गया। अगर आपने जेन्युइन सामान मंगाया, पहली चीज़ तो आप उसकी चिट नहीं निकालोगे, मतलब रैपर हटाने ठीक की बात है, कि बच्चों को पता ही नहीं है कि उसकी बॉडी में सामान क्या जा रहा है। ठीक है, रैपर हटा दिया आपने, बस दे दिया कि ये ऐसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा, ये इस दिन, ये मंडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे। ठीक है, बट आपने ये नहीं बताया कि वो सामान क्या है, उसकी सेफ साइड आपको बॉडी में क्या डालनी है, आपको ये नहीं बताया गया। ठीक है, बट भाई क्या है, जो भी मेरा सामान बनता है मुझे पता होता है मेरी बॉडी में क्या जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरा बैड ट्रेनर से भी पाला पड़ चुका है एक बार। ठीक है, मेरी बॉडी में इतना सामान गया हुआ है ना कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि एज अ बीइंग एक फ़ीमेल इतना सामान गया। मतलब आपने इमरान भाई के अलावा भी किसी ट्रेनिंग करी और हाँ आपका सर, वो बुरा एक्सपीरियंस? बिल्कुल, वो मेरा एक बहुत बैड एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से मेरे हार्मोन्स टोटली चेंज हो गए। मेरा वोकल काम करना, मेरा गला, मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी, मेरा गला ख़राब हो गया,
अभी वापस इमरान भाई ने ही इसको ठीक किया है, मेरी जो आवाज़ है जो आप सुन पा रहे हैं, वरना ये मैं बोलती थी तो किसी को सुनाई नहीं आती थी, इतना ख़राब हो गया था। 2-3 बार मुझे बोलना पड़ता था, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। प्लस मुझे हार्मोन्स की प्रॉब्लम हुई, मुझे दाढ़ी मूंछें आनी शुरू हो गई। अभी जस्ट इसके लिए तो खैर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये एक स्पेस बन चुका है आपकी बॉडी में, लेज़र ही होगा। बाकी वोकल मेरा पूरी तरह से ठीक हो गया है। अच्छा, हाँ। तो दोस्तों मैं ना इसमें एक ब्रेक लूँगा और आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। दोस्तों आपको ना फ़र्क जानना चाहिए कि आपका कोच आपके साथ क्या कर रहा है और आप उसका कैसे, आप बिल्कुल ही गुरु भक्त बन के वो कहते हैं ना कि मत चलो, पट्टी मत बांधो, पट्टी मत बांधो आंखों पे। आंखों आप पैसे खर्च कर रहे हो, आप अपना टाइम खर्च कर रहे हो, और आपको जानने का पूरा हक है। ये भगवान ने आपको बॉडी दी है, ख़राब करने के लिए नहीं दी है। आप पहले देखो कि आपकी बॉडी में क्या जा रहा है और उसकी सेफ साइड क्या है, उसके बारे में पढ़ो, देन आप स्टार्ट करो कोई चीज़। और अगर कोई ट्रेनर चिट हटा के आपको सामान देता है, आप एक्सेप्ट ही मत करो। पहली चीज़ बिल्कुल बोलो मैंने पैसे दिए हैं, डरने वाली कोई बात नहीं, आपने पैसे दिए हैं भाई, आप अपना टाइम दे रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है, उस सामान को आप एक्सेप्ट ही मत करो। कोई ट्रेनर आपको चिट निकाल के सामान देगा ही नहीं आगे से। दोस्तों ये चीज़ बहुत सही है। ये जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है ना कि चिट हटाओ सामान दो, वो चीज़ हटाओ। और अगर आपको कोई भी आपके ऐसे कर रहा है ना, तो भाई वो आपका ट्रेनर सच में आपका भला नहीं चाह रहा। ख़त्म करो इन चीज़ों को यार। आप जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे कुछ नहीं होने वाला। आपको जानने का पूरा हक है कि आपकी बॉडी में क्या जा रहा है, ठीक है ना? जी मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, ये तो भी बात अच्छे और बुरे ट्रेनर की, आपके साथ बैड एक्सपीरियंस में क्या क्या हुआ? मतलब होता है ना कि एक बैड एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, आपने एक अच्छा कोच तो बताया कि जिसने आपको एक नेशनल प्लेयर बनाया, आपका सही ट्रीट करा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी, आपको रिप्लिकेशंस बताया, और मैं कहता हूँ शी इज़ अ ब्लेस्ड कि इनके पास ऐसा ट्रेनर था और इनको सुधारा और इनको सही करा। पर कई फीमेल एथलीट्स हैं जो चीज़ों को डरती हैं क्योंकि उनकी फैमिलीज पुशबैक करती हैं। हाँ सर, ऐसी मेरे पास मेरे नोन में भी बहुत सारी ऐसी फीमेल एथलीट्स हैं जो बिल्कुल खुल के बात नहीं करती, या अगर वो बात करना भी चाहती हैं तो वो नहीं बता पाती, क्योंकि इस लाइन में क्या होता है, हर इंसान आगे बढ़ने की सोचता है कि बस मुझे आगे बढ़ना है, वो शॉर्टकट हो लॉन्ग टर्म कट हो, उन्हें इससे मतलब नहीं होता, इसलिए आवाज़ कोई नहीं उठाता। तो ज़रूरी है सबका आवाज़ उठाना। मैंने जिन ट्रेनर के अंडर में, भाई के अलावा, इमरान भाई के अलावा, जिनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग करी, पूरी टोटली मेरी बॉडी ने रिएक्ट करना ख़त्म कर दिया, ठीक है। हफ्ते का 6 ml सामान लगने के बाद भी, 3-3 घंटे वर्कआउट करने के बाद भी मेरी बॉडी में कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सामान ही नहीं था। 6 ml लगने के बाद भी हफ्ते में 6 ml, मतलब एक मेल एथलीट को भी हफ्ते का 6 ml सामान नहीं लगता, वो भी जब वो कंपटीशन का बिल्कुल पीक टाइम होता है ना, तब भी नहीं लगता इतना सामान, जितना सामान सिर्फ 1 महीने में मेरी बॉडी में गया। 6 ml मैं सोच के रहा हूँ कि 6 ml हफ्ते का 6 ml सामान लगना बॉडी में। और उसके बाद भी मतलब वो भी नहीं पता कि ओरिजिनल है कि नहीं है। उसके बाद मुझे पता ही नहीं कि मेरी बॉडी में जा क्या रहा है, क्योंकि सारे सामानों की चिट हटी हुई थी, ठीक है। वो तो जब मेरा वोकल बिल्कुल ही ख़त्म होने लग गया, कि जो थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही थी वो भी बिल्कुल बंद हुई, तब मैंने डिसाइड किया कि यार क्या है ये इतना बड़ा एथलीट जिसको मैंने मतलब इतना सर्च किया, इतना ढूंढा, देन मैंने ज्वाइन किया। कि इसीलिए मैंने और कोई जिम नहीं ज्वाइन किया कि करूँगी तो अच्छा ही करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। बट वो बंदा मतलब सामान की बिल्कुल जीरो नॉलेज जिसको कहते हैं ना, कि हाँ वो इतने बड़े बन गए अपने गुरु की वजह से, बट उनको मेरे हिसाब से ज़ीरो नॉलेज है, मेरे हिसाब से। तो मैं चलिए, तो ये आपकी बैड साइड की बात है। मैं आगे पूछना चाहता हूँ कि अभी तक की अचीवमेंट्स क्या, आपकी अचीवमेंट्स बताओ एक बार। अभी तक सर छोटे मोटे गली मोहल्ले, क्योंकि आप जब शुरू में नया स्टार्ट करते हो तो वो छोटे मोटे कंपटीशन ही आपको बहुत बड़े लगते हैं कि छोटी स्टेज पे चढ़े गोल्ड आ गया, अरे वाह मैं तो जीत गई। बट सच बताऊँ तो जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है, एक जो जुनून आगे बढ़ने का होता है ना, वहीं से स्टार्ट होता है। फर्स्ट जो मेरा कंपटीशन था वो मैंने मेरठ में मिस यूपी खेला था, वहाँ से मेरी गोल्ड की जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद 4 बार मैंने IBBF नेशनल, हमारी फेडरेशन है, इंडिया की सबसे बड़ी फेडरेशन है IBBF, ज्ञान सर के अंडर में, उसमें मैंने 4 बार गोल्ड जीता है। उसके अलावा मैंने YMCA जीता है और नरेश सूर्या क्लासिक मिस हैदराबाद जीता हुआ है मैंने। बाकी सेकंड प्लेस मेरे पास बहुत सारी हैं, ये जो मैंने आपको अचीवमेंट बताई हैं ये गोल्ड की है, फर्स्ट की है, बाकी जो है वो सेकंड की है। बट कितनी स्टेज पे ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छी बॉडी होने के बाद भी, बहुत मस्कुलर बॉडी होने के बाद मुझे सेकंड प्राइज़ दिया गया, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत मस्कुलर है, और जो गोल्ड था वो बिकनी एथलीट को दिया गया। क्योंकि मोस्ट ऑफ जगह क्या होता है कि हर जगह बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी नहीं होती लड़कियों के लिए, ठीक है, वो ओपन कैटेगरी रखते हैं, उसमें बिकनी एथलीट हो, फिटनेस एथलीट हो, बॉडी बिल्डर हो, वो सारी लड़कियों को एक साथ ही चढ़ा देते हैं। तो कितनी जगह मुझे सेकंड प्राइज़ सिर्फ इसलिए लेके आना पड़ा क्योंकि मेरी बॉडी बहुत मस्कुलर है, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग करती हूँ। और जो बिकनी एथलीट हैं
उनको गोल्ड दिया गया। जी, मैं ये तो आपकी अचीवमेंट्स हुई। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। मैं अभी हम ना आपसे डिस्कस किया, मैं अब नाउ आई वांट टू नो अबाउट द डार्क साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग फॉर वुमेन। एक होता ना कि यार, मैं वाकई कहता हूँ कि धन्य ऐसी लड़कियाँ जो स्टेज पे जाती हैं, मतलब इतने लड़कों के बीच में बिकनी शो करती हैं, सब शो वहाँ पे होते हैं, बॉडी बिल्डिंग शोज़ होते हैं, अपनी मेहनत को वहाँ पे प्रेजेंट करती हैं, बिल्कुल माइंडसेट अलग होती है। बिल्कुल। पर कुछ मैं कहूँगा छिछोरे लोग होते हैं, जो भी कह लो, कि जो आते हैं उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, वो फेस होते हैं। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट यही है हमारे इंडिया का, क्योंकि हर एथलीट बराबर होता है और हर एथलीट उतनी ही मेहनत करता है जितना कि कोई मेल करता है, ठीक है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। अगर आप उसको एक एथलीट की नज़र से देखोगे ना, तो वो एक एथलीट है। मेरे पास जो 100 बच्चे आते हैं, मेरी नज़र में वो मेरे बच्चे हैं, ठीक है। बट स्टेज पे जब हम चढ़ते हैं अपने बिकनी कॉस्ट्यूम में, तो लड़के अलग अलग तरह से हमें जज करते हैं, ना सिर्फ बॉडी बिल्डर, उनके साथ उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, इवन जज तक, ठीक है। स्टेज पे आपको जो चूज़ कर रहा है आपका जज, इवन वो तक आपको उन नज़रों से देखता है कि पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है यार, लड़के भी अंडरवियर बनियान पहनते हैं, ठीक है। फ़र्क इतना है कि वो एक कॉस्ट्यूम होता है, लड़कों को कोई कुछ नहीं कहता। बीइंग अ फीमेल आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना पड़ता है, चाहे वो घर हो, फैमिली हो, स्टेज हो, कंपटीशन हो, घर के बाहर हो, घर के अंदर हो, हर जगह, ठीक है। तो सिर्फ अगर आप इसको एथलीट की नज़र से देखोगे तो ये बहुत सुंदर गेम है, बहुत सुंदर गेम है। बट कुछ लोगों की वजह से लोगों ने इसका नाम ख़राब कर रखा है, ठीक है। मैं खुद कहीं बाहर निकलती हूँ, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो आपके साथ 10 बार फ़ोटो खींचने के लिए मैम एक फ़ोटो ले लूँ, कुछ बुरे लोग भी होते हैं जो ऐसे नहीं, यार देख 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 मर्द बन गई है पूरी। तो हमारी जो सोसाइटी है ना, हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, ना कि सिर्फ बाहर वालों की, अपने घर फैमिली वालों की भी, आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली। कुछ लोगों का क्या होता है, हाँ कुछ लोग क्या, मेरे यहाँ भी ऐसा होता है कि कोई भी लड़की मेरे ख़ानदान में आज तक बिकनी पहन के स्टेज पे नहीं चढ़ी। मेरी फैमिली में तो गांव से फैमिली है, बहुत बुरा मानते हैं कि यार वो तो बिकनी पहन के चढ़ती है, हम उसको अपने घर में इन्वाइट नहीं करेंगे। मत करो यार, मत करो, मुझे ऐसे रिश्तेदारों की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आज भी मेरे रिलेटिव्स के यहाँ कहीं भी कोई फंक्शन होता है, मैं जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरे अलावा उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं होता बात करने का, इसलिए मैं जाना ही पसंद नहीं करती। ये डार्क साइड है कि होता ना कि एक फीमेल एथलीट एक लेवल के अलावा भी बहुत चीज़ें फेस करती है लाइफ में, और ये दिस इज़ वन ऑफ देम। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देखा हो ना, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आमिर खान की वीडियो देख के, जब मूवी देख के उससे इंस्पायर तो हो जाते हो यार कि हाँ मेरा बच्चा है, जो बच्चे का मन है वो करे। तो ये भी वही बच्चे हैं जिनका जो मन करता है वो काम कर रहे हैं, और हमें उनको अप्रेस करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो जिस काम को कर रहे हैं आगे बढ़ के करें और अच्छी सफलता पाए। इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको एक अच्छी चीज़ समझ आई होगी। और जितनी वुमेन्स इस वीडियो को देख रही हैं, अगर उनके मन में कुछ डाउट है तो मैं अभी इनका इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे शेयर करवाता हूँ, और इमरान भाई का भी यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल आएगा। अगर आपके मन में कुछ बात है, कुछ जानना चाहते हो, कुछ भी डाउट है और आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो प्लीज़ इनसे संपर्क करो, इनसे जानो, अपनी लाइफ को सिंपल बनाओ, क्योंकि सुधारने वाले लोग बहुत कम है, और शी इज़ वन ऑफ देम। बहुत कम है सुधारने वाले। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी सर, कि यार देखो, लाइफ आपकी है, आपको डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ का गोल क्या है। किसी और को मत डिसाइड करने दो कि आपको लाइफ में आगे जाके क्या करना है। आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। अगर आप ये सोचोगे कि घर क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप खुद डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेरे जिम का एड्रेस लो, आप मेरे पास आओ, कुछ भी बात शेयर करनी है आप मुझसे बात करो, मैं भाई का लिंक दे दूँगी। आप वहाँ जाना चाहते हैं, अगर उनके नियर बाय हैं तो आप वहाँ चले जाइए, मेरे जिम के नियर बाय हैं तो आप मेरे पास आ जाइए। जो भी पॉसिबल होगा हेल्प आपकी, वो मैं अपने साइड से करूँगी। और अभी भी मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़, मेरे जिम में फ़ीमेल्स की जो एंट्री है वो 50% ऑफ है। अच्छा, मतलब 1200 का 600 रुपये। तो एक बार इंस्टाग्राम हैंडल बता दो दोस्तों, स्कीम है अभी, जल्दी आ जाओ। अभी अगर आप सिर्फ गूगल करेंगे तो सिर्फ नंदिता रावत डालेंगे, गूगल पे मेरी डिटेल्स आ जाएगी। अच्छा। और इंस्टाग्राम आईडी है मेरी IM20 नंदिता रावत। वही IM20 नंदिता रावत को फॉलो करो, इनकी आईडी पे जाके जी भर के क्वेश्चन पूछो, और जितने सवाल है ना सब पूछ लो। पर दोस्तों, पॉजिटिव रहो, लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं, और ऐसे स्टार जो होते हैं वो आपकी लाइफ को ईजी बनाते हैं, क्योंकि मार्गदर्शन जो होता है ना वो यही दिखाते हैं कि लाइफ में अप डाउन एक पार्ट है, आगे चलते चलो। तो इसी वीडियो को मैं लेता हूँ इस पर एंड।
और मैं भी आगे चलता हूँ अगले एथलीट के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।